आज राजस्थान के जयपुर से वो सनसनीखेज खबर सामने आई है जो सवाल उठा रही है कि क्या वक्फ बोर्ड की आड़ में वाकई लैंड जिहाद किया जा रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या वक्फ बोर्ड के लैंड जिहाद का शिकार गरीब, कमजोर, मजलूम मुसलमान हैं। चौंकाने वाली खबर जयपुर के मस्जिद नग्गा मियां का है, जहां पर 300 सालों से एक मुस्लिम सूफी संत का खानदान रहता था। राजस्थान वक्फ बोर्ड ने उस मस्जिद को कब्जे में लेकर वहां से मुस्लिम सूफी के खानदान के 10 परिवार वालों को बाहर खदेड़ दिया, जिस पर बवाल मच गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे यहां हैरान कर देने वाली घटना हो। वक्फ बोर्ड का इतना अधिकार रखता है किसी के मकान तोड़वा दे। हाई कोर्ट कहां गया? हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं होने दी। तो कैसे आप रहते हैं? 200 बरस से ले रहा है। ये सब प्रेशर बना हुआ आदमी देखो। ताले तोड़ के, अंदर घुस के, दीवारें तोड़ के, सारे सामान बाहर फेंका। अभी भी सामान बाहर पड़ा हुआ है सब। वाले पैसे लगाएंगे तो हम मजलूम 5 लोग कमाने वाले, 50 लोग खाने वाले, तो कैसे हम लोग इनका सामना करेंगे? आप खुद बताइए। अजमेर शरीफ गया हुआ था दीवान साहब के यहाँ, वो उन्होंने कहा था कि भाई मेरे पास आ जाओ, कोई ऐसे जबरदस्ती खाली नहीं करा सकता। लेकिन ये सारा दस्तर पूरा लग के दस्ते ने पूरा खाली करवा दिया। नवाब साहब मुरीद, पूरा शहर जयपुर मुरीद। हजरत मिस्किन शाह साहब का बहुत बड़ा मामला है पूरे हिंदुस्तान में। हटाने के आदेश है क्या? ये वक्फ बोर्ड के आदेश थे, हमारे आदेश नहीं। आप देख रहे हैं इनको यहीं? और ये भी देखिए 50 साल। आप कब से देख रहे हैं इनको? हमको 50 साल हो गए देखते हुए। पहले उनके सामने ही रहते थे हम किराए से। राजस्थान के जयपुर का मस्जिद नगा मियां मशहूर सूफी हजरत मिस्कीन शाह के नाम के साथ जुड़ी इबादत का और खान का 300 सालों से हजरत मिस्कीन शाह के परिवार का ठिकाना। लेकिन राजस्थान वक्फ बोर्ड के एक दावे ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। यहाँ ऐसा हंगामा बरपाया जिसने यहाँ 3 सदी से रह रहे मुस्लिम परिवार को जानलेवा सदमा दे दिया। सदमा ये कि राजे महाराजे नवाबों ने जिस जमीन की मिल्कियत उनके पूर्वजों को बतौर इनाम में बख्शी थी, उस पर असली हक उनका नहीं बल्कि राजस्थान वक्फ बोर्ड का है। पूरा वाकया आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले जयपुर के रामगंज इलाके में मौजूद मस्जिद नगा मियां में बवाल की पहली झलक, जहां वक्फ बोर्ड के आदेश को तामील करने इलाके के थाने की पुलिस दलबल के साथ पहुंची और मस्जिद नगा मियां के अंदर बने उन कमरों की एक एक ईंट गिरा दी। हजरत मिस्कीन शाह के खानदान के 10 परिवारों के 70 लोगों को सड़क पर ला दिया, जिनकी पुश्तें 3 सदियों से यहां इस मस्जिद नगा मियां में रह रही थी। वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश में मामला उछाल पर है और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये नग्गा मियां की मस्जिद है, जहां पर एक मामला सामने आया है। एक मुस्लिम परिवार यहां पर रहता है और वक्फ बोर्ड ने उनको 2 दिन पहले यहां से खाली करवा दिया। उसके बाद एक बच्ची की बताई जा रही है कि यहां सदमे से मौत हो गई और मामला इतना गर्मा है कि परिवार विरोध में उतर आया है। ये देखिए, यहाँ पर ये तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने यहाँ इस जगह यहाँ रहते थे, यहाँ वक्फ बोर्ड के लोगों ने इसको तुड़वा दिया है। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये 3 मंजिलें आप देख पा रहे हैं वो सामने, वहाँ इसमें पूरा परिवार रहता था और उसी परिवार से बात करने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन फिलहाल पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें नग्गा मियां की मस्जिद की तस्वीरें हैं और ये देखिए, ये फैमिली के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इनसे जरा बात करने की कोशिश करें, क्या हुआ? ये है उदय सिंह, इन्होंने मुझे प्रेशर बनाया उठा के डालने के लिए। मेरे ऊपर प्रेशर बनाया, है ना। पुलिस को बुला लिया। देखिए 500 पुलिस वाले थे, 500 पुलिस वाले थे हमारे को। सब चीजें छुट्टी वाले दिन उन्होंने बुलाया। कमेटी वाले कहाँ? हाँ, कमेटी वाले को बुलाया। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको हटाया जा रहा है, यहाँ से निकाला जा रहा है। इनका ये कहना है कि जो परिवार जो है वो यहाँ पर रहता था और ये कह रहे हैं नहीं, हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। आप हमें यहाँ काम करने आप करिए ना प्लीज। ड्यूटी में बाधा है? नहीं, ड्यूटी में हम बाधा नहीं कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, हम हमारा काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये पुलिस की दादागिरी यहाँ पर, और जो परिवार है वो यहाँ पर पीड़ित परिवार मौजूद है। गुहार लगा लगा कर थक गया हजरत मिस्कीन शाह का खानदान,
लेकिन वक्फ बोर्ड की बेलगाम ताकत के आगे उनकी एक न चली। हजरत मिस्कीन शाह के वंशज आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद नगा मियां की कमेटी के साथ मिलकर वक्फ बोर्ड ने उन्हें उनकी जमीन से उजाड़ दिया। नवाब साहब की दी हुई है, ये सब चीजें नवाब साहब के हाथ की बनी हुई हैं। नवाब यहाँ के वजीर थे, राजा के वजीर थे, ये राजा ने नजर करी है और नवाब साहब ने ये सारा ये बनाया, ये नवाब साहब के हाथ की बनी हुई है। ये जितनी भी चीजें बनी है नवाब साहब की, वो सब चीजें उन्होंने अपने इसी हिसाब से बनाई है, नमाज के लिए, सबके लिए। ये मस्जिद भी नमाज के लिए बनाई है। ये असल आप लोग कब से रह रहे हैं? ये तकरीबन 300 साल हो गए साहब, यहाँ रहते हुए 300 साल हो गए। ये असल में खानका है, ये हजरत मिस्कीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खानका है। ये कब्रिस्तान कह रहा है वक्फ बोर्ड ये 65 साल की पैदाइश है, हमारा रहना 250-300 साल का है। ये आज का वक्फ बोर्ड कह रहा है सब तुम खाली करो। मस्जिद नगा मियां मामले में जिस तरह पुलिस राजस्थान वक्फ बोर्ड का हुक्म बजाती नजर आई, उससे यही बात खुलकर साबित हुई कि साल 1995 में यूपीए सरकार के दौरान वक्फ बोर्ड को दी गई अकूत कानूनी ताकत के आगे सिस्टम किस तरह बेबस है। इस मामले में पीड़ित परिवार की जुबानी राजस्थान वक्फ बोर्ड का चौंकाने वाला दावा जान लीजिए। राजस्थान वक्फ बोर्ड ने पीड़ित परिवार पर मस्जिद नगा मियां पर गैर कानूनी कब्जा करने का आरोप लगाया। उनके पास मौजूद 300 साल पुराने मस्जिद नगा मियां की जमीन के मालिकाना हक के कागजों को खारिज कर दिया। मस्जिद नगा मियां की जमीन पर वक्फ कानून 1995 की धारा के तहत न सिर्फ मालिकाना हक ठोका, बल्कि वक्फ बोर्ड की काउंसिल की सुनवाई में राजस्थान वक्फ बोर्ड के दावे को सही ठहरा दिया। 1995 के वक्फ कानून का हवाला देकर पीड़ित परिवार का हाथ इस तरह बांधे कि इंसाफ के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बावजूद पुलिस की मदद लेकर एक तरफा कार्रवाई कर दी। ये वक्फ बोर्ड 2 महीने में जाने वाला है, सब जानते हैं। इसलिए इन्होंने दिन ऐसे चुने जिस दिन छुट्टियां थी, 3 दिन ये सारे मुसलमान चुप बैठे थे। ये मुसलमान मुझे इतना सा बता दें कि तुम अल्लाह ताला का घर बनाना चाहते हो, लेकिन मुसलमानों को उजाड़ कर कैसे तुम्हारी नमाजें हो जाएंगी? आप मुझे बताइए। हदीस पाक में हमारे आता है कि एक ईमान वाले की कदर अल्लाह ताला ने खाना काबा, जो अल्लाह का घर है, मेन घर है, उससे ज्यादा बताइए कि वो अगर तोड़ दिया जाए उसके मुकाबले में तुम ईमान वालों को बचाओ। और ये अपने इनकम के लिए यहाँ पे इन्होंने कहा हम नीचे पार्किंग बनाएंगे, उसके बाद में हम ऊपर दुकानें निकालेंगे, यहाँ पे हम जो है गड्डियां बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इस तरह की चीजें। पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि राजस्थान वक्फ बोर्ड की दादागिरी के खिलाफ मुस्लिम समाज भी उनका साथ देने से कन्नी काट रहा। पीड़ित परिवार अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज का दरवाजा खटखटाने भी गया, लेकिन वहां से लौटते ही उन्हें पता चला कि उनके सिर से छत छिन चुकी है। उनके कमरों को मलबों के ढेर में बदला जा चुका है और मूसलाधार बरसते मानसून में उनके सामानों को खुली सड़क पर फेंक दिया गया। मैं अपने घर से दिल्ली से यहाँ आई, मैं सोच रही हूँ मैं किसके घर में रहूंगी। मेरी माँ का घर तो उजड़ गया, मेरी बहन के मरने पे मैं आई हूँ। 2 दिन का बच्चा, वो 2 दिन का तड़प रहा है अपनी माँ से, अपनी माँ के दूध के लिए तड़प रहे हैं। 2 दिन का बच्चा, उसकी किडनी खराब हो गई बीपी हाई की वजह से। घर की टेंशन, अल्लाह रहम फरमाए। घर में 70-80 लोग क्या कर सकते हैं बताइए? जब पूरा मोहल्ला पैसा लगाएगा, बड़ी इमारतों वाले पैसे लगाएंगे, तो हम मजलूम 5 लोग कमाने वाले, 50 लोग खाने वाले, तो कैसे हम लोग इनका सामना करेंगे? आप खुद बताइए, हम कैसे सामना कर सकते हैं? आप भी देख रहे हो, एक इंसान रोटी खिलाने वाला हो, 5 खाने वाले, 1 कमाने वाला है, तो इन लोगों का, पूरे मोहल्ले वालों का हम मुकाबला नहीं कर सकते। 70 साल से मेरे बाप जिंदा, इनसे 22 मुकदमा कर रहा था। 70 साल से कोई औरत घर से बाहर नहीं निकली थी, कोई औरत। मेरे वक्फ बोर्ड ने किया है, वक्फ बोर्ड हो या कोई भी हो, करने वाला जो भी इंसान है, इंसान के नाते ही तमीज सीख ले। इंसान एक चींटी को मारने के लिए मना करते हैं, जानवर को मारने के लिए मना करते हैं, तो हम तो इंसान है और मुसलमान को काट रहे हैं। मस्जिद नगा मियां की जिस जमीन से वक्फ बोर्ड ने इन मजलूमों को बेदखल किया, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए उसका इतिहास जानना बेहद जरूरी है। सूफी संत हजरत मिस्कीन शाह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से थे। सन 1842 में वो किश्तवाड़ से राजस्थान के जयपुर आए तो यहीं के होके रह गए। जयपुर राजघराने की ओर से उन्हें 12 बिस्वा जमीन का मालिकाना हक दिया गया। जयपुर राजघराने से मिली जमीन के मालिकाना हक को अजमेर के नवाब ने तामील करवाया था। उसी जमीन के एक टुकड़े पर इबादत के लिए हजरत मिस्कीन शाह ने खानकाह बनाया। पीड़ित मुस्लिम परिवार के मुताबिक उसी खानकाह को बाद में मस्जिद नगा मियां नाम दिया। खानकाह के अंदर बने कमरों में हजरत मिस्कीन शाह का परिवार शुरू से रहता आ रहा था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इस खानकाह को वक्फ संपत्ति बताते हुए पीड़ितों के हक को खारिज कर दिया। हजरत मिस्कीन शाह के खानदान के लोगों के मुताबिक वक्फ काउंसिल के एक तरफा फैसले के खिलाफ उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील कर रखी है।
उस पर जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है, लेकिन केस को दबाने के लिए चौतरफा जोर लगाया जा रहा है। सुनवाई पर लगाए जा रहे अड़ंगे ने ऐसा सदमा दिया कि खानदान की एक लड़की ने दम तोड़ दिया। आप मुझे इतना सा बताइए, वक्फ बोर्ड का इतना अधिकार रखता है किसी के मकान तोड़वा दे? हाईकोर्ट कहाँ गया? हाईकोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं होने दी। हाईकोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं होने दी। हाईकोर्ट में रीट हमारी लगी हुई है, उसकी सुनवाई होना बाकी है। इन लोगों ने राठौड़ी के अंदर आकर पैसे खिलाकर, इसमें रफीक खान, अमीन कागजी सब इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने यहाँ पे लाके हमारे मकानात को तुड़वा दिया, हमें बेदखल कर दिया। बरसात के मौसम में हमारी कितने साल से रह रहे हैं आप? 300 साल हो गए, 300 साल, 300 साल से। क्या केस वक्फ बोर्ड कोर्ट में चल रहा था? अभी चल रहा है, हमारा खत्म नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा चोर है, जो पैसा खिलाएगा उसकी तरफ बोलता है। इन लोगों ने ये काकोरी हाउस के बाहर से आए हुए यूपी के लोग, 300 साल बाद कैसे याद आई वक्फ बोर्ड को? वक्फ बोर्ड को ये काकोरी हाउस वाले कम से कम 15 से 20, इसमें सारे वकील हैं। वकील का भाई होता, हमारे वकील। हजरत मिस्कीन शाह के खानदान के पक्ष में मस्जिद नगा मियां के इलाके में रहने वाले हिंदू परिवार भी दिख रहे हैं, जिनका पीढ़ियों से उनके साथ उठना बैठना है। वो भी सवाल उठा रहे हैं कि 300 साल से जहां मिस्कीन शाह का खानदान रह रहा, वहां जुमा बना राजस्थान वक्फ बोर्ड कैसे अपना मालिकाना दावा ठोक सकता है। कितने दिनों से परिवार यहाँ रह रहा है? ये बहुत वर्ष हो गए, कम से कम 150-200 साल से। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी 1.5-2 साल? कुछ भी बात है, हमारे तो कभी लड़ाई भी नहीं हुई। ये तो अभी ज्यादा हो रही है। इनका केस चल रहा है जिसका हमें पता नहीं है ये कितने दिन से चल रहा है। बाकी इनको कम से कम 150-200 साल हो गए इसमें। मतलब मैं 65-76 साल की हूँ। मेरी शादी छोटी सी की हुई थी। जब से मैं इनको देख रही हूँ, मेरे पहले से। मेरी दादी सास थी तो 90 साल की होके मरी है। उनका हमारा भी ऐसा ही व्यवहार था, वो भी पहले ही थी। अच्छा, कोई व्यवहार में दिक्कत नहीं? नहीं, हमारे कुछ भी दिक्कत नहीं थी। अभी अचानक से वक्फ बोर्ड आ गया और ये कर दिया। वक्त बहुत इनका कब से हो रहा है ये तो हमें भी पूरा पता नहीं है। बाकी हाँ, इनके हो रही है। वैसे ये रह रहे हैं इस मकान में 150-200 कितने साल से देख रहे हो आप इनको यहाँ पे? मैं भी छोटी सी आई जब से देख रही थी भाई, 11 बरस की। 70 साल का हो गए थे? अब ये तो मेरे से बड़ी है। 90 साल का हो गया? 90 का हो गए। 76 की मैं हूँ, मेरे से 90 साल से आप देख रहे हो इनको यहीं? और ये भी देखिए 50 साल। आप कब से देख रहे हैं? हमको 50 साल हो गए देखते हुए। पहले उनके सामने ही रहते थे हम किराए से। अब तो इधर रहते हैं, किराए से रहते हैं। बहुत अच्छा आदमी है वैसे, फालतू में क्या पता क्यों करा दिया इनसे। इस मामले में बवाल मचा है, लेकिन राजस्थान वक्फ बोर्ड ने अभी तक अपनी जुबान नहीं खोली है। उधर मस्जिद नगा मियां का मामला खुलने पर जयपुर हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने भी मोर्चा खोल दिया। मैंने सरकारों को पत्र पुनः पूर्व में लिखे हुए हैं कि वक्फ बोर्ड की सारी जमीनों की जांच कराओ। वक्फ बोर्ड में जिस प्रकार से लैंड जिहाद चल रहा है, जमीनें इकट्ठे करने का काम चल रहा है, और आज आंकड़े सामने आ गए हैं। मैं तो इस मांग को कब से कर रहा हूं, आपकी मीडिया के माध्यम से भी किया है, और पत्र पत्रिकाओं और कलेक्टर को और अधिकारियों को पहले से कई बार मैंने अवगत कराया है कि वक्फ बोर्ड का ये क्या तरीका है कि कहीं भी जमीन देखता है बोर्ड लगा देता है। जमीन किसी की भी बोल रही है, वन विभाग की बोलती है, सरकार की किसी डिपार्टमेंट की बोलती है, किसी व्यक्ति विशेष की बोलती है, और वक्फ बोर्ड अपना हरा बोर्ड लगाता है और कब्जा कर लेता है। तो ये लैंड जिहाद है, इसकी जांच होनी चाहिए। जयपुर के बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य को सुना आपने। अब एक बार फिर मस्जिद नगा मियां से बेदखल किए गए पीड़ित पक्ष का दावा सुनिए, जिसमें बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड उन्हें इस जमीन से जबरिया बेदखल कर यहां करने किया जा रहा। 6-8 महीने से लगातार बता रहा हूं, मेरे पास में खुद मुस्लिम समाज के बहुत सारे परिवार इकट्ठे हो चुके हैं। मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव दिखा चुका हूं, मीडिया वालों को भी अवगत करा चुका हूं। वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनों का धंधा चल रहा है। वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा के जमीनें कब्जा ली जाती है। उन्हें पता है कि अपना कानून नियम अलग है, जमीन अपने कब्जे में आ गई, फिर वहां मुस्लिम रहे कि हिंदू रहे कि अन्य रहे, ये लोग जमीनों से बेदखल करते हैं। और इसी प्रकार से ईदगाह दिल्ली रोड पर हो रहा है, इसी प्रकार से करबला में हो रहा है, इसी प्रकार से आमेर में हो रहा है, और कई तो हिंदू धार्मिक धर्म स्थल हैं, उनकी जमीनों को और मंदिरों को भी कब्जा लिया गया है। हमारे यहाँ बांसबदनपुरा क्षेत्र में प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा के कब्जा कर लिया गया है। अनगिनत जगह इस प्रकार के कब्जे चल रहे हैं। हर दरवाजे पर हरा रंग पोतकर कब्जा चल रहा है, और फिर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा देते हैं। मैं तो खुद ही कह रहा हूं इस बात को, क्या हिंदू हो क्या मुस्लिम हो, वक्फ बोर्ड एक संस्था, एक ट्रस्ट बना के जमीनों को मर्जी से खुर्द-बुर्द करता है। वक्फ संपत्ति को अगर इस्लाम के नजरिए से भी देखें तो यही बात सामने आती है कि ऐसी संपत्ति का इस्तेमाल गरीब मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए होता है, उनकी बेहतरी के लिए होता है। उस पैमाने पर भी मस्जिद नगा मियां का मामला खरा नहीं उतरता। यही नहीं, हैरानी तो तब होती है जब वक्फ संपत्ति के नाम पर वक्फ बोर्ड मंदिरों